नरेंद्र मोदी की अगुवाई में दुनिया भर से जुड़े हर विषय पर चर्चा, सुझाव और प्रस्ताव लिए गए और दिल्ली डिक्लेरेशन का सर्वसम्मति से पारित होना भारत की एक कूटनीतिक जीत रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 की उपलब्धियों के सारांश को कलमबद्ध भी किया। नवंबर 2022 में भारत को इंडोनेशिया के बाली शहर में G20 की अध्यक्षता सौंपी गई थी। ये भारत के लिए गौरव का पल था। हालांकि भारत को G20 की अध्यक्षता की जिम्मेदारी ऐसे वक्त पर मिली जब पूरा विश्व आर्थिक चुनौतियों, जियोपॉलिटिकल संघर्ष और कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा था। ऐसे वक्त में पूरे विश्व की निगाह इस सम्मेलन पर थी। भारत ने इस समिट के जरिए दुनिया की आशाओं को नए पंख भी दिए और सिर्फ आर्थिक विकास ही नहीं बल्कि मानव केंद्रित विकास की अवधारणा भी दी। नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में। मैं हूं नवविक्रम सिंह। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता का साल भर पूरा हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर अपने विचारों पर एक लेख भी लिखा। आज अपने विशेष कार्यक्रम में हम उस लेख के सारांश पर अध्यक्षता सिर्फ एक राजनयिक बैठक पर नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी थी। वैश्विक मंच पर उभरते हुए भारत के सामने दुनिया के भरोसे पर खरा उतरने की चुनौती भी थी, जिसे न सिर्फ भारत ने बखूबी निभाया बल्कि मुसीबतों, त्रासदियों और युद्धों को झेल रहे विश्व को एक नई दिशा भी दी। वसुधैव कुटुंबकम यानी एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य का मंत्र G20 का ध्येय वाक्य बना। बढ़ती अविश्वास और धड़ों में बटी दुनिया के बीच भारत ने GDP सेंट्रिक डेवलपमेंट की जगह ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट पर जोर दिया। साथ ही दुनिया को एकजुट करने वाली बातों पर भी जोर दिया। समावेशी, महत्वाकांक्षी, एक्शन ओरिएंटेड और निर्णायक। भारत की अध्यक्षता के दौरान ये 4 शब्द इस सम्मेलन का लक्ष्य रहे। नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन का सर्वसम्मति से पारित होना इस लक्ष्य की तस्दीक भी करता है। नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन ने समावेशी विकास का एक नया रास्ता तैयार किया। G20 शिखर सम्मेलन में विकासशील और गरीब देशों के विकास से जुड़ी चिंताओं को सक्रिय रूप से आवाज दी गई। देशों के समूह G20 का स्थायी सदस्य बनना समावेशी विकास के एजेंडे को दर्शाता है। भारत के पास रही G20 की बागडोर के दौरान समावेशिता और सहयोग इसके मिशन का मूल रहा। अफ्रीकी संघ 9 सितंबर 2023 को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के समूह G20 का स्थायी सदस्य बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए 55 देशों वाले अफ्रीकी संघ को नए सदस्य के तौर पर शामिल किए जाने का ऐलान किया। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। अफ्रीकन यूनियन को G20 में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अफ्रीकन यूनियन की अध्यक्ष अजाली असौमनी को गर्मजोशी के साथ बधाई भी दी। भारत के प्रयासों से ग्लोबल साउथ के प्रमुख क्षेत्र को किसी वैश्विक आर्थिक मंच पर भागीदारी का मौका मिला है। G20 में शामिल होने से इस महाद्वीप और ग्लोबल साउथ की आवाज वैश्विक स्तर पर मजबूत होगी। अफ्रीकी संघ की G20 में शामिल होने से विश्व की करीब 80% आबादी इसके दायरे में होगी। भारत अंतर्राष्ट्रीय विमर्श में ग्लोबल साउथ के देशों की चिंताओं को मुख्य धारा में लाने में सफल रहा। इससे एक ऐसे समय की शुरुआत हुई है जहां विकासशील देशों को ग्लोबल नैरेटिव की दिशा तय करने का उचित अवसर प्राप्त होगा। समावेशिता की झलक G20 में भारत में भी घरेलू तौर पर साफ दिखाई दी। दरअसल G20 भारत के लिए बहुत बड़ा सम्मेलन था। भारत के पास मौका था कि हमारे देश की विविधता और एकता को दुनिया के सामने लाया जा सके।
के लगभग सभी प्रांतों में हुए आयोजन ने सभी देशवासियों को इसका भागीदार बनाया। सम्मेलन के दौरान 2030 के एजेंडे को ध्यान में रखते हुए भारत ने सतत विकास लक्ष्य में तेजी लाने के लिए G20 2023 एक्शन प्लान पेश किया। इसके लिए भारत ने स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता, पर्यावरणीय स्थिरता सहित परस्पर जुड़े मुद्दों पर एक व्यापक एक्शन ओरिएंटेड दृष्टिकोण अपनाया। इस प्रगति को संचालित करने वाला एक प्रमुख क्षेत्र मजबूत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। इस मामले में आधार, यूपीआई और डिजिलॉकर जैसे डिजिटल इनोवेशन के क्रांतिकारी प्रभाव को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करने वाले भारत ने निर्णायक सिफारिशें दी। G20 के जरिए भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी को सफलतापूर्वक पूरा किया, जो कि वैश्विक तकनीकी सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। कुल 16 देशों के 50 से अधिक डीपीआई को शामिल करने वाली ये रिपोजिटरी समावेशी विकास की शक्ति का लाभ उठाने के लिए ग्लोबल साउथ को डीपीआई का निर्माण करने, उसे अपनाने और व्यापक बनाने में मदद करेगी। वन अर्थ की भावना के तहत भारत ने तत्कालिक, स्थायी और न्याय संगत बदलाव लाने के महत्वाकांक्षी और समावेशी लक्ष्य पेश किए। घोषणा का ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट एक व्यापक रोडमैप की रूपरेखा तैयार करके भुखमरी से निपटने और पृथ्वी की रक्षा के बीच चुनाव करने की चुनौतियों का समाधान करता है। इस रोडमैप में रोजगार और इकोसिस्टम एक दूसरे के पूरक हैं। साथ ही G20 घोषणा में 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी की वैश्विक क्षमता को 3 गुना करने का महत्वाकांक्षी आह्वान किया गया। ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस की स्थापना और ग्रीन हाइड्रोजन को अपनाने की दिशा में एक ठोस प्रयास के साथ एक स्वच्छ एवं हरित दुनिया बनाने संबंधी G20 की महत्वाकांक्षाएं निर्विवाद हैं। भारत की प्राचीनतम परंपरा के सतत विकास के लिए जीवन शैली के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। अब दुनिया भी उससे लाभान्वित हो सकती है। इसके अलावा घोषणा पत्र में जलवायु न्याय और समानता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया है, जिसके लिए ग्लोबल नॉर्थ से पर्याप्त वित्तीय और तकनीकी सहायता देने का अनुरोध किया गया है। पहली बार विकास के वित्त पोषण से जुड़ी कुल राशि में भारी बढ़ोतरी की जरूरत को स्वीकार किया गया, जो अरबों डॉलर से बढ़कर खरबों डॉलर हो गई है। G20 ने ये माना कि विकासशील देशों को वर्ष 2030 तक अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को पूरा करने के लिए 5.9 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता है। इतनी ज्यादा संसाधन की आवश्यकता को देखते हुए G20 ने बेहतर, ज्यादा विशाल और अधिक प्रभावकारी मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक के महत्व पर विशेष जोर दिया। इसके साथ साथ भारत संयुक्त राष्ट्र में सुधारों को लागू करने, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसे प्रमुख संस्थानों के पुनर्गठन में अग्रणी भूमिका निभा रहा है, जिससे और भी अधिक न्यायसंगत वैश्विक व्यवस्था सुनिश्चित होगी। नई दिल्ली घोषणा पत्र में महिला पुरुष समानता को केंद्र में रखा गया, जिसकी परिणति अगले वर्ष महिलाओं के सशक्तिकरण पर एक विशेष वर्किंग ग्रुप के गठन के रूप में होगी। भारत का महिला आरक्षण विधेयक 2023, जिसमें भारत की लोकसभा और राज्यसभा समेत विधानसभाओं में 1/3 सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। महिलाओं के नेतृत्व में विकास के प्रति हमारी वचनबद्धता का प्रतीक है। नई दिल्ली घोषणा पत्र इन प्रमुख प्राथमिकताओं में सहयोग सुनिश्चित करने की एक नई भावना का प्रतीक है, जो नीतिगत स्पष्टता, विश्वसनीय व्यापार और महत्वाकांक्षी जलवायु कार्रवाई पर केंद्रित है। भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 ने 87 परिणाम हासिल किए और 118 दस्तावेज अपनाए, जो अतीत के मुकाबले काफी ज्यादा है। G20 की हमारी अध्यक्षता के दौरान भारत ने जियोपॉलिटिकल मुद्दों और आर्थिक प्रगति और विकास पर अनेक प्रभावों पर व्यापक विचार विमर्श की अगुवाई की
आतंकवाद और नागरिकों की हत्या पूरी तरह से अस्वीकार्य है और हमें जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर इससे निपटना चाहिए। हमें शत्रुता से परे जाकर मानवतावाद को अपनाना होगा और ये दोहराना होगा कि ये युद्ध का युग नहीं है। हमारे इस कार्यक्रम में